नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिससे किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर वन पट्टाधारी किसान मायूस और हताश नजर आ रहे हैं। पंजीयन के बाद भी किसानों का रकबा शून्य दिख रहा है। ऐसे में किसान अपने उपज को बेचने को लेकर चिंतित हो गए हैं। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के हिर्रीडीह और बोकराबेड़ा के किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष सभी किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा था। वहीं इस साल भी धान बेचने पंजीयन कराया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में उनका रकबा शून्य दिख रहा है। कहा कि सभी किसानों को सहकारी समिति से खरीफ फसल के लिए ऋण दिया गया है। ऐसे में अगर धान नहीं बिकने पर कर्ज कैसे चुकाएंगे, जिसके चलते किसानों ने धान बेचने की अनुमति देने की गुहार प्रशासन से लगाई है। फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारी का कहना है, एग्री स्टेक से सुधार के बाद किसान धान बेच सकते हैं। जैसे धान बेचना है, खच्चू कचरा निकाले हैं, कर्जा और हमारे खाता में धान नहीं बिके थे, ऑनलाइन में नहीं बताते, तो हमरा ऐसे मानना हो गया कि हम कहाँ के पैसा पटान हुआ शासन में हमारे खच्चू कचरा की यही उम्मीद ले कि हमारे मन आए हैं कि हमारे धान ल शासन खरीदे। ऐसे कहा कर परेशानी काबर होते हैं? परेशानी आप खातू कचरा ले हैं ना, वो परेशानी ज़्यादा है कि हमरा पटाना कहाँ है, कहाँ से पैसा। ऑनलाइन में काबर नहीं दिखाते? पता नहीं साहब, आप वही मान जान ही। पिछले साल बेचे रहे हो? हाँ, पिछले साल बेचे हम, हर साल बेचते आज उम्र भी हमारा आधा हो गया आप। हाँ। अब यही साल समस्या है, ये समस्या धान कैसे निकल देते वहाँ डालने परेशानी आते थे डाल ले नहीं, हमारे डाले परेशानी का है साहब मन डाले परेशानी आते कि जब नहीं खरीदा चाहे धान तब ये समस्या लेके हम आगे क्या करूँ अभी खरीदारी का नहीं। अब लोग शासन लोग कबो किसी हालत से खरीद तब तो हम कर्जा पटाबो नहीं, हमारे पास कर्जा तो गए, ऐसे कहा करके सोचे हैं साहब। समस्या लेकर हूँ और धान खरीदी सोसाइटी में नहीं ले जाते हैं, ते पर से वहाँ सोसाइटी में अब ज़मीन की रकबा नहीं दिखा रहा है। क्या कारण है, अब बेचत अभी जब बुढ़ा गए फिर और वहाँ से कर्जा लिए हैं, तो कर्जा कहाँ से वहन किया जाए। अब वही ये लेके हमारे यहाँ या तो फिर कर्जा ला माफ़ करा जब धान नहीं ले जाते। कौन सोसाइटी में बेचत रहो? बेलर गाँव। अच्छा, कब से परेशानी होती है? यही साल से परेशानी हुआ था, अगले साल तो सब बेचे हैं, ये करे हैं। अब ये साल कैसे परेशानी हुई थी? कितना किसान में प्रभावित हो? तो पूरा गांव भर के किसान पर प्रभावित है भाई। हाँ, तो फिर अभी के धान वही बेची होता नहीं बेचबो तो कर्जा ला कहाँ से एक वही बताया बार कह के हम शासन करा आए हैं। हाँ, कुछ मिला था आश्वासन यहाँ? अब बताइए, अभी नहीं पूछे हैं। हाँ ठीक। बात वही समस्या तो वही है सर कि ये ऑनलाइन में नहीं बता रहा, कंप्यूटर में रकबा नहीं बता रहा है ना। फॉरेस्ट का हर साल बेचते थे धान, अब इस वर्ष पता नहीं कैसे हो गया, तो बता ही नहीं रहा है कंप्यूटर में। कितना किसान होंगे? हमारे गांव में लगभग 22 किसान है। अब ऐसा कितना गांव है जो प्रभावित होते हैं? प्रभावित है बहुत, जितना फॉरेस्ट में जितना ग्राम है वो सब प्रभावित हो रहा है। तो एक से क्या समस्या है? एक समस्या बहुत, हमारे किसान भाई मन कर्जा ले, कोई आजकल ट्रैक्टर भी कर्जा लिए और धान बेची तब वो ट्रैक्टर पैसा पटे, और खातू वगैरह है लेमसा से उसका पैसा पटाएगा, यही समस्या आ रहा है। धान नहीं खरीदेगा तो किसान कैसे करेंगे? अभी तक धान नहीं बेचा है? अभी तक नहीं बेचा है सर। कैसे करूँ आगे? अब आगे हमारे निवेदन है कि शासन खरीदे ऐसे करके, वही अवगत कराए बाय हम। अब इसमें मुख्यतः दो से तीन कारण हैं। इसमें किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि वो पहले अपना एग्री स्टेक जा कर के सीएससी सेंटर या संबंधित समिति में जाए जहाँ वो धान बेचते हैं। तो वहाँ जाने पर उनको जो जैसे पूर्व में एग्री स्टेक कराए हैं, तो जिनके पास कुछ रकबे जो है एग्री स्टेक में पंजीयन होना छूट गए हैं, तो पहले सीएससी सेंटर में जा कर के अपना पूरा एग्री स्टेक पंजीयन का फ़ोटो कापी निकालें। उसमें से कौन सा रकबा छूटा हुआ है उनको रकबा 8 के ऑप्शन में UFR में प्रमाणित कराने के बाद पूरा रकबा दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद
व्यक्तिगत जानकारी एग्रीस्टेक में संपूर्ण प्राप्त होने के बाद कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद उसका टोकन कटना चालू हो जाएगा। अभी जब तक किसान क्या करेंगे सर? अभी किसान थोड़ा से धैर्य रखे, अभी धैर्य रखे और टोकन किसी प्रकार का टोकन उसमें ना काटे। टोकन काट के अगर बेच डालेगा तो उसको आगे आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। अतः थोड़े दिन धैर्य रख के CSC सेंटर में जाए और अपना जो रकबा छूटा हुआ है उनको UFR एक मॉड्यूल निकला है एग्रीस्टेक में, उसमें जाकर संशोधन कराए और अपने रकबा को जुड़वाएं और जुड़वाने के पश्चात ही टोकन काटना प्रारंभ करें। किसान संशय में कि उनका धान बेचिएगा कि बेचेगा? नहीं बिके, धान बिकना ही बिकना है। शासन के मंशा अनुरूप एग्रीस्टेक के आधार पर पंजीयन होना है। एग्रीस्टेक के आधार पर ही भुइयां पोर्टल से सिंक होता है। सिंक होने के बाद वो ऑटोमेटिक बिकना चालू हो जाएगा। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,